पेशाब करते समय सफेद पानी की लार का टपकना नॉर्मल है या खतरे की घंटी का संकेत है? अगर आप एडल्ट हैं, 18 प्लस एज में है, साथ ही साथ ये रेगुलरली हर दिन आपको ये लगातार प्रॉब्लम आ रही है, तो यस, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। पुरुषों में जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत ज्यादा। वीर्य निकलने से शरीर कमजोर हो जाता है, सच या सिर्फ कम ज्ञान की वजह से ये सुनना सही लगता है? ये वीर्य आपको कमजोर बनाता जा रहा है और आपका लगातार निकलता रहता है, तो वो चीज दिक्कत वाली बात। ज्यादा मास्टरबेशन करने से या पॉर्न देखने से सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है? अगर आप एक्सेस में करेंगे तो डेफिनेटली ये गलत है। महिलाओं में भी एक एक्सपेक्टेशन सेट है और पुरुषों में भी एक एक्सपेक्टेशन सेट है। आइडियल सेक्स टाइमिंग क्या है? आइडियल टाइमिंग है हाफ एन आवर, एक घंटा। लोग क्या आपने कभी पुरुषों की बातचीत में धात गिर रही हैं, सीमन निकल रहा है, शरीर में कमजोरी आ रही है जैसी बातें सुनी हैं? अगर हाँ, तो आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो किसी डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी बाबा के पास या रोड साइड पोस्टर वाले स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे। अगर हाँ, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम सीधा आयुर्वेदा डॉक्टर से पूछेंगे कि धात रोग असल में है क्या? क्या ये सच में एक बीमारी है या सिर्फ एक डर है जो हमने खुद अपने दिमाग में पाल रखा है? धात रोग क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मॉडर्न साइंस के मुताबिक धात रोग जैसा कुछ नहीं होता। क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन बेचने के लिए लोगों को डराते हैं? देखिए, आयुर्वेदा का काम कुछ दवाइयां बेचना नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, आयुर्वेदा हमेशा इसी चीज में बिलीव करता है कि रूट कॉज से आपका ट्रीटमेंट हो, साथ ही साथ लाइफस्टाइल मेंटेन हो। धात रोग की बात करें तो धात रोग बेसिकली इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में बताया गया है। साथ ही साथ अगर आपके वात दोष प्रकोपित होता है तो वो आगे चल के आपके शुक्र धातु की नष्ट कर देता है। शुक्र क्या होता है? शुक्र मीन्स जो आपका स्पर्म है, ठीक है। शुक्र कैसे बनता है? रस रक्त वीर्य विपाक मेद मज्जा अस्थि शुक्र। मतलब जो आपका एंड है, आपने खाना खाया, उसका जो एंड प्रोडक्ट है ना, वो है आपका शुक्र। अगर आपका शुक्र आगे वाली चीजें सही नहीं है तो आपका शुक्र धातु खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर शुक्र खराब हो गया तो इसके चक्कर में क्या होगा कि आपके यूरिन में वाइट डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, जिसको लोग समझते हैं कि वो धात निकल रही है। इससे क्या होता है कि आपके यूरिन में सफेद रंग का पदार्थ या लाल सी टपकनी शुरू हो जाती है, चिपचिपा पदार्थ, जिसको लोग ये कंसीडर करते हैं कि वो आपकी धात निकल रही है, शुक्र धातु डिस्चार्ज हो रहा है। ये कहीं हद तक सही भी है क्योंकि कमजोरी की वजह से ये चीज उनकी बाथरूम में से निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी मेन पैथोलॉजी किस रीजन की वजह से आता है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन अभी हमें नहीं पता है। हम ये कह सकते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा है बॉडी पे रेदर देन द फिजिकल इम्पैक्ट। पेशाब करते समय सफेद पानी की लार का टपकना नॉर्मल है या खतरे की घंटी का संकेत है? देखिए, अगर जो सिंपल लार टपकती है और कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल हो सकता है कि कई बार आपको यूटीआई इन्फेक्शन में भी कई बार सफेद सा आपको निकलना शुरू हो जाता है, तो वो यूटीआई इन्फेक्शन होता है। कई बार ये होता है कि कोई आपने पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर ली, फीमेल्स में प्रॉब्लम भी आती है ये, या फिर आपके किडनीज में कई बार कोई इश्यू आ गया तो उसमें भी आपका सफेद पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। प्रोटोनीरिया, बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि जब बच्चों में प्रोटोनीरिया या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तब भी उनके पेशाब में ये झाग या फिर ऐसे सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। लेकिन अगर आप एडल्ट हैं, 18 प्लस एज में है, साथ ही साथ ये रेगुलरली हर दिन आपको ये लगातार प्रॉब्लम आ रही है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस, टायर्डनेस, साथ ही साथ फटीग महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके जैसे कट कट की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी जोड़ों में, चलना भी मुश्किल होएगा और साथ में आपको लगेगा कि आप फ्रेश नहीं हो। पूरी नींद लेने के बाद भी अगर आपको उठने के बाद आपको लगे कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, लेजी फील कर रहे हो या थकान ही रहती है सारा दिन, तो यस, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कुछ पुरुषों में जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये आजकल इसकी वजह बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वजह ज्यादा है। स्ट्रेस फैक्टर सबसे बड़ा कारण है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये चीज बहुत कॉमनली देखी जाती है। सेकंड है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मतलब लोग आजकल सोशल मीडिया देख लीजिए, आप पोर्नोग्राफी देख लीजिए, इसमें लोग ऐसी चीजें बता देते हैं कि पर्सन को लगता है कि मैं उनकी एक कंपटीशन जाग जाता है कि हमें वही चीज फॉलो करनी है, और अगर वो कंपटीशन जाग के वो चीज फॉलो नहीं हो पाती है,
वही कहते हैं ना कि उनको वो चीज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि एक अंदर से एक गिल्ट फैक्टर आ जाता है, ठीक है, और वो गिल्ट फैक्टर आगे चल के धात रोग जैसी प्रॉब्लम्स ला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि गिल्ट फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से उनका स्टेमिना, उनकी परफॉर्मेंस, या फिर आप कह दें कि सेक्सुअल जो वीकनेस आती है वो इन्हीं वजह से आती है, ठीक है। मतलब स्ट्रेस हो गया, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी, या फिर आपका लाइफस्टाइल, अगर आपका खाना पीना, आपकी डाइट, आप अगर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ऐसी बहुत सारी ड्रग्स वाली चीजों में आपके है, तो इससे भी आपके शुक्र धातु पे इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज हो गई, हार्ट इश्यूज हो गए, या फिर किडनी इश्यूज, इसके लिए आप बहुत सारा मॉडर्न मेडिसिन खा रहे हैं, या बहुत सारी एंटीबायोटिक्स या बहुत सारी ऐसे केमिकल्स का कंज्यूम्पशन किया है, इसकी वजह भी हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण आपकी सेक्सुअल वीकनेस जैसी, स्टेमिना, मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी बॉडी। वीर्य निकलने से शरीर कमजोर हो जाता है, सच या सिर्फ कम ज्ञान की वजह से ये सुनना सही लगता है? देखिए, हर चीज एक टाइम से होना, एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना बिल्कुल सही है। वीर्य निकलना गलत नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर ये वीर्य आपको कमजोर बनाता जा रहा है और आपका लगातार निकलता रहता है, तो वो चीज दिक्कत वाली बात है, ठीक है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में वीर्य निकलना बहुत कॉमन है, और ये एक तरह से डिस्चार्ज करना, बॉडी को रिलैक्स करना, या फिर एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की एक हमारे पास सोल्यूशन है, एक साइन है। लेकिन अगर बिना कुछ परफॉर्मेंस के या बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के ये वीर्य आपका निकलता ही जा रहा है, लाइक अगर आप बैठे भी हो और आपको जस्ट कुछ नॉर्मल सा सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी इंटरनेट पे कुछ देख लिया हल्का सा, लेकिन उसकी वजह से भी आपका वीर्य है एक तो पतला हो जाता है और साथ ही साथ पानी जैसा निकलता है, तो ये खतरा है। मतलब ये नॉर्मल वीर्य की कंसिस्टेंसी नहीं है। वीर्य हमेशा गाढ़ा होता है, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेशन में व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, एक उसकी कंसिस्टेंसी होती है, वो एक नॉर्मल वीर्य है, और उससे क्या होता है कि बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। लेकिन अगर ये वीर्य की कंसिस्टेंसी, थिकनेस, ये सारी चीजें डिफरेंट है, तो ये चीज नॉर्मल नहीं है। इसके ऊपर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनल आपको वीक बनाता जा रहा है। ज्यादा मास्टरबेशन करने से या पॉर्न देखने से सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है? देखिए, सेक्सुअल वीकनेस नहीं आती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जरूर आ जाती हैं। मैस्टरबेशन, एक हेल्दी मैस्टरबेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरह से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का तरीका है। यंगस्टर्स ये लोग करते हैं आजकल, ठीक है, ताकि आपके हार्मोन्स रिलीज हों और आपको प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं आप इन चीजों को परफॉर्म करके। लेकिन अगर आप एक्सेस में करेंगे तो डेफिनेटली ये गलत है। मैं हमेशा अपने एक पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि कोई भी चीज, अगर आप अमृत भी ज्यादा पीते हो ना, तो वो भी आपके लिए विष बन जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर आप एक्स्ट्रा करोगे अपनी बॉडी की अकॉर्डिंग, वो अगर आप कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसानदायक है। वैसे ही मैस्टरबेशन है, ठीक है, अगर आप ज्यादा करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको वीकनेस क्रिएट कर देगा, फटीग कर देगा, और साथ ही साथ आपका वीर्य पतन हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पोर्नोग्राफी देख के, आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है और आप ये बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, तो उससे भी आपके ये प्रॉब्लम आती है। मतलब उससे क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इस चीज में एक्टिव हैं, पोर्नोग्राफी में, उससे क्या होता है कि आप रोज अपना मैस्टरबेशन जैसी प्रैक्टिसेस करते हैं, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा? शुक्र धातु का नाश। शुक्र को बनने के लिए ही एक टाइम पीरियड है कि वो प्रॉपर, अगर शुक्र धातु बनना है तो उसके लिए मिनिमम 60 दिन चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी को भी शुक्र धातु प्रॉपर एक अच्छा शुक्र चाहिए तो उसको कम से कम 60 दिन चाहिए। लेकिन अगर आप रोज वो चीज को निकालते ही जाओगे, उसको प्रॉपरली एक हेल्दी शुक्र बनने नहीं दोगे, तो कहाँ जाएगा वो आपकी वो क्वालिटी आपको मिलेगी ही नहीं। और आगे चल के फर्टिलिटी के, मतलब जो आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, लोग आईवीएफ में जाते हैं, उसका मेन कारण ही ये है। एक तो मैस्टरबेशन बहुत एक्सेस करते हैं, दूसरा है पोर्नोग्राफी या सोशल मीडिया पे जो चीज भी आजकल चल रही है, उससे पर्सन को ये लगता है कि मैं ये चीजें उतने कंसिस्टेंसी से नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, गिल्ट और अपने आप से उनकी संतुष्टि खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ना वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और आजकल फीमेल की एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी सी वैसी ही हो गई है कि अगर टाइमिंग का बात करें और चाहे वो परफॉर्मेंस की बात करें, तो उनमें भी एक क्या कहते हैं, एक बेंचमार्क बन चुका है, जिसकी वजह से मेल में और ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया है।
उन चीजों को मैच करते करते। और एट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब ये सारी चीजें होती हैं, वो आपके वात दोष को इम्बैलेंस कर देगी बॉडी में। इतना ज्यादा आपके माइंड में स्ट्रेस हो जाएगा कि वात खराब हो जाएगा। वात आगे जाके क्या करेगा, कफ दोष की दुष्टि कर देगा। एंड ऑफ द डे जो शुक्र धातु है वो पूरा खराब हो जाएगा, और फिर आपकी धात रोग, रेक्टल डिसफंक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। और क्या गिल्ट और डर असली शारीरिक बीमारी से ज्यादा नुकसान करते हैं? गिल्ट और डर एक ऐसी चीज है जो आपको फिजिकल से ज्यादा आपको मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा ला देगी। मतलब आजकल मैं देखूं कि 60-70% जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही हैं। गिल्ट मतलब हर चीज में, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी चीज एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, उसके कारण गिल्ट। सेक्सुअल परफॉर्मेंस अगर प्रॉपरली नहीं है, टाइमिंग नहीं है, उसके कारण गिल्ट। और साथ ही आगे चल के आपको वीक करता जा रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स क्या स्टार्ट होती है, हस्बैंड वाइफ में, पार्टनर्स में प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। तो मोस्टली जो डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं। सेकंड जो सबसे बड़ा केसेस आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के, वो भी इन चीजों के। गिल्ट और डर, डर इस चीज का कि आप अपने पार्टनर को प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं दे पा रहे हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसके कारण क्या है कि आपके दिमाग में वो चीज करने पे आप झिझकने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉपरली टाइमिंग नहीं दे पा रहे हो, तो आगे जब भी आप इन चीज पे जाओगे तो आपके मन में ये रहेगा कि अगर वो टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुई तो कल को जाके वो पार्टनर के सामने गिल्ट फैक्टर आ जाएगा। और आखिर में क्या होगा, एक तरह से आपके प्रॉपर होल आपका घर का एनवायरनमेंट, साथ ही साथ आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाएंगी बॉडी में। इससे क्या होता है कि जब प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं होता है या ये सेक्सुअल स्टैमिना, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, गट इश्यूज ये आना बहुत है। स्ट्रेस की वजह से गट इश्यूज बहुत आते हैं। आपका शुगर, बीपी, हार्ट इश्यूज, ये सारी चीजें रिलेट हो जाती हैं स्ट्रेस से। तो ये बहुत बड़ा कारण है आजकल की जनरेशन में कि आपको ये दो चीजों की वजह से, एक तो आप डिस्कस नहीं कर पाते हो। ये ऐसा टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये आप नॉर्मल किसी भी अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करते हुए थोड़ा सा कतराते हो। मोस्टली मेल्स के में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है अगर वो ये चीजें किसी से भी डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि इनकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ का भी ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो एक आप कंसल्टेंट, एक डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी ये चीजें सही हो जाएंगी तो आपकी फिजिकल साथ साथ जो मेंटल चीजें हैं वो भी ठीक रहेंगी। तो आजकल सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है और इसके बारे में जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। जी, जैसे हमारी डिस्कशन हो रही थी, महिलाओं में भी एक एक्सपेक्टेशन सेट है और पुरुषों में भी एक एक्सपेक्टेशन सेट है। आइडियल सेक्स टाइमिंग क्या है? देखिए, अगर हम एज ए डॉक्टर में बात करूं कि जो आइडियल टाइमिंग है, ठीक है, वो 10 से 15 मिनट इनफ है, बिसाइड्स फोर प्ले। ठीक है, अगर आप पार्टनर के साथ वीक में वंस या ट्वाइस ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15 मिनट अच्छी है, हेल्दी है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो आपके हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, एंड मोर ओवर आपकी जो हेल्दी स्पर्म है वो डिस्चार्ज होगा, और फीमेल के लिए भी उतना ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल जो टाइम है और जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे देख के उनको लगता है कि हाफ एन आवर, एक घंटा लोग लगे ही रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस वैसे बन गई हैं। उसके पीछे कोई मेडिकल रीजन नहीं है। मेडिकल में तो ये बोला गया है कि 10-15 मिनट या उससे आप 15 मिनट मिनिमम टाइमिंग है, उससे आप इंक्रीज हो सकते हो, डिपेंड आप कितनी बार वीक में परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि आपका पार्टनर 1 घंटे तक ये लास्ट करेगा तो उससे शुक्र नाश होता है, उससे कोई आपकी बॉडी ठीक नहीं होती है। ऊपर से आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपने शुक्र धातु को खराब कर रहे हो और अपनी बॉडी को वीक बनाते जाओगे। मतलब 1 घंटा कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा। ठीक है, और 1 घंटे में जो आपका शुक्र नाश होगा वो अलग बात है, आपकी पूरी बॉडी ड्रेन हो जाती है। एक एवरेज जो टाइमिंग है, ठीक है, वो 15 मिनट है। अगर आप ट्रेडमिल भी करते हो तो उसमें भी ट्रेनर्स आपको यही बोलते हैं कि आप 15 मिनट कार्डियो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको रेस्ट की जरूरत है। तो आप सोचिए कि आप सेक्सुअल, जिसमें कि हम टोटल एक कार्डियो और एक कैलोरी बर्न एक माना गया है हमारी बुक्स में, हमारी साइंटिफिक रीजंस में, उसमें आप 1 घंटा आपकी बॉडी को कितनी थकावट हो जाएगी, तो वो आपकी बॉडी को वीक करेगी। वो एक हेल्दी चीज नहीं है, वो एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर मेरी बात माने तो आप सिर्फ 15-20 मिनट इज इनफ
फॉर ए आइडियल कपल कि वो अगर इतनी टाइमिंग मेंटेन कर रहे हैं तो उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उनको ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, ना उनको धात रोग होगा, ना उनको कोई भी टाइमिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनका स्पर्म भी हेल्दी होगा, और एज सच आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर रहेगी। लेकिन मैं ये भी बात करना चाहूंगी कि आजकल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि वो आपकी टाइमिंग को इनहेंस करने के लिए देते हैं। देखिए वो चीजें आप कभी कभार लेना है, ठीक है, जस्ट फॉर दी आप सेक ऑफ एंजॉयमेंट, लाइक आपको ट्राई करना है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आप रोज वो खा के आप अपने टाइमिंग को इम्प्रूव कर रहे हो, वो अंदर से आपकी बॉडी को खोखला बना रहा है, वो आपकी टाइमिंग को लॉन्ग टर्म के लिए वीक कर देगा, आपका शुक्र धातु, आपका स्पर्म क्वालिटी बिल्कुल खत्म कर देगा, और जो स्पर्म काउंट है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। मतलब अगर आप वाइग्रा जैसी चीजें ले रहे हैं, वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा, लेकिन उससे आपको पता है कि उससे कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो आपको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इसकी वजह से होते हैं। वाइग्रा का काम बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में एकदम से ब्लड को रश करना, जिससे क्या है बॉडी हीट महसूस करती है, हीट आती है, उससे क्या है कि आपकी सारी सेंसेस उस तरफ आ जाती हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है। अगर आपका ब्लड एकदम से इतना वेन्स में जाएगा तो वो हार्ट अटैक होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आप इसको एक प्रॉपरली, जैसे आप बहुत सारे लोग आजकल हमने आयुर्वेदा में देखा है कि अगर किसी को ये इंप्रूव भी करनी है, लाइक लोग होते हैं जिनको ये इंप्रूवमेंट चाहिए, हम शिलाजीत प्रिस्क्राइब करते हैं। वो स्लो एंड स्टेडी है, मतलब वो आपको इंटरनल आपकी बॉडी की रिपेयर करेगा। वो आपको वाइग्रा जैसे रिजल्ट नहीं देगा कि आपने अभी शिलाजीत खाया, अभी आपकी परफॉर्मेंस इंसेंस हो गई। नो, वो आपकी टाइमिंग्स को इंप्रूव करेगा, आपको बेटर परफॉर्मेंस करने का टाइम देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 मिनट्स आपकी आइडियल टाइमिंग है, वो आपको इतना कैपेबल बना देगा कि 20 मिनट्स के बाद भी आपकी बॉडी उतनी ही एनर्जेटिक है, आपका स्टेमिना अच्छा है, आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे। तो आयुर्वेदा की माने तो आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक अब शिलाजीत है, अश्वगंधा है, गोखरू है, ये सारी चीजें टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए है, ठीक है, लेकिन रूट कॉज से इसको आपको डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ये एक तरह से रसायन है। मतलब आप देखो एशियन टाइम्स में भी हमने देखा है कि लोग खाते थे ये चीजें अपनी बॉडी को ताकत देने के लिए, ना कि वाइग्रा की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपको ख्याल दिमाग से निकालना पड़ेगा। देखिए जो पुराने समय में भी लोग थे, ठीक है, वो भी ये चीज प्रैक्टिस करते थे, लाइक अश्वगंधा, शिलाजीत खाते थे ताकि अपनी बॉडी को यंग फील हो। ये एंटी एजिंग ड्रग है। एंटी एजिंग से हम क्या लेते हैं कि उनकी सेक्सुअल वो ज्यादा टाइम इन चीजों को प्रैक्टिस कर सके। लाइक लोग समझते हैं कि 40s के बाद ये चीजें स्टॉप हो जाती है बिकॉज आपकी एजिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर 60-70 में भी आप इतना स्टेमिना रखें कि आप ये एक हेल्दी सेक्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये सप्लीमेंट्स खाइए ताकि आपकी बॉडी को वीकनेस महसूस ना हो, आपकी बॉडी का मतलब धात नाश ना हो, मतलब शुक्र नाश ना हो बेसिकली, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर किसी को सच में धात रोग हो, क्या उसे घर पर भी ठीक किया जा सकता है? देखिए घर पे ऐसा अगर बात करें कि अगर ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ गई है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी घर पे आप कोई भी चीजें मतलब ऐसे लेके आप इसको बिल्कुल जनरली खत्म ही कर दोगे। इसके लिए आपको कंसल्टेंट के पास जाना ज्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन यस, अगर आपकी स्टार्टिंग है तो आप अपनी डाइट को मेंटेन रख के कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेस को कट डाउन कर सकते हो, ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हो जिसमें कि आप अल्कोहल, स्मोक थोड़ा सा अवॉइड करिए, नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि ये पित्त दोष को बढ़ाता है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि आप अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है तो आप काउंसलिंग लीजिए, आप उनसे बात करिए जिससे कि आप कॉन्फिडेंस से बात कर सको और अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए अपने फैमिली से, अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करें इस टॉपिक पे। इससे क्या होगा कि एक तो माइंड रिलैक्स होगा, ऊपर से इन चीजों में आपको असर दिखेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर घर में तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप अश्वगंधा ले सकते हैं, आप शिलाजीत खा सकते हैं, गोखरू खा सकते हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। मैंने कहीं ना मतलब अपने एक पेशेंट को दिया था एक धातु पोषक, हमारी एक फॉर्मुलेशन है, मतलब उसको धात रोग की बेसिकली दिक्कत आ रही थी और वो यंग भी था, मतलब इतनी यंग एज में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन मानोगे आप विद इन 1 or 2 मंथ्स ना उसमें काफी इंप्रूवमेंट दिखी गई। साथ ही साथ हमने उसको डाइट प्लान भी बताया कि आपको ये चीजें कट डाउन करनी है, जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉनवेज अवॉइड करना है ना, लाइफस्टाइल थोड़ा मेंटेन करना है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ट्रेमेंडस थे। अगर आपको किसी को बोले कि आप अश्वगंधा खा लो, आप ये खा लो, तो लोगों को जड़ी बूटियां इकट्ठे करते ही टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर आपको ये चीजें हैं तो इसमें थोड़ा सा गोल्ड क्यों ना डाला जाए।
तो हमने गोल्ड को भी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया क्योंकि स्वर्ण जो है ना वो हमारा उत्तम धातु माना गया है। तो जिस भी फॉर्मुलेशन में स्वर्ण लग जाता है तो उसकी जो एफिकेसी है ना वो 4x बढ़ जाती है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप धातु पोषक विद गोल्ड, हमारी एक फॉर्मुलेशन है, अगर वो आप किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो 3 महीने इसको कंज्यूम कर लेना तो आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स तो खत्म हो ही जाएंगी। और आपको जैसे यंग एज में तो ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब मोस्टली लोगों को यंग एज में ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनके वही मैं कह रही हूँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा होता है, तो उनमें तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। स्पेशली अगर आप ओल्ड एज में बात करें तो ओल्ड एज में भी बहुत सारे लोग पेशेंट्स ऐसे हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या मतलब 60s की एज में 70 में हम सेक्स कर सकते हैं, क्या हम अभी भी अपनी सेक्सुअल लाइफ को थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं। तो उन केसेस में भी मैंने ये प्रिस्क्राइब किया है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक तो वो इन चीजों को प्रैक्टिस कर भी सकते हैं और साथ ही साथ उनका स्टेमिना और एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो मेंटेन करते हैं। उनको कोई भी थकावट, टायर्डनेस फील जो पहले होती थी, लाइक लोग कहते थे कि अगर हम कर लेते हैं ना, लाइक सेक्सुअल परफॉर्मेंस में हमें क्या प्रॉब्लम आती है, हम जब सेक्स परफॉर्म करते हैं एक तो में टाइमिंग का इशू है, साथ ही साथ क्या करते हैं कि वो वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये खाने के बाद आपको वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, साथ ही साथ आपके हार्मोन्स इंप्रूवमेंट पे जरूर जाएंगे। और जैसे मैंने पहले बताया है कि आयुर्वेदा रूट कॉज पे काम करता है, धातु पोषक कोई वाइग्रा का काम नहीं करेगा। अब लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें ये बता दो कि कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। मैं अभी कह रही हूँ कि आयुर्वेदा अगर आपने अपनाना है ना तो कम से कम इसको लॉन्ग टर्म के लिए 3 मंथ्स तो एटलीस्ट खाओ ही खाओ। मतलब अगर आपको ये चीजें बार बार अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं होने देनी है तो 3 मंथ्स कोर्स तो करो। इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आयुर्वेदा नहीं है, लेकिन यस क्वालिटी और लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए और रूट कॉज में ट्रीट करने के लिए आयुर्वेदा से बेस्ट कुछ नहीं है। और मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ स्पर्म, क्वालिटी ऑफ टाइमिंग, आपको अपने शुक्र धातु को अच्छे बनाना है, उसके लिए आप धातु पोषक खा के देखो। क्या स्वप्न दोष और धात रोग में फर्क है? देखिए, नाइट फॉल और धात रोग डिफरेंट है। देखिए, नाइट फॉल कभी ना कभी किसी ना किसी ने अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस जरूर किया है। ये क्या है, एक नॉर्मल है, नेचुरल प्रोसेस है जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे टीनेजर्स है वो अडल्ट में जा रहे हैं, ठीक है, अडल्ट जो हैं थोड़ी सी मतलब की 40s में जा रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम मतलब उनको एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट हो रहे हैं तो हार्मोन चेंज आते हैं। और जब कोई टीनेजर्स है फॉर एग्जांपल, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एज सच फिजिकली इंगेज नहीं है, तो उनमें शुक्र धातु कैसे रिलीज होगा, वो आपको इस वे में रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि आपके हार्मोन्स बॉडी में तो हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं ना, तो नाइटफॉल वो है। लेकिन धात रोग क्या है कि जब आप सब चीजें प्रैक्टिस में है लेकिन स्टिल आपका शुक्र निकलता ही जा रहा है और उसमें आपको टायर्डनेस, लिथार्जी, ठीक है, थकावट, वीकनेस और आपके जोड़ों में भी दर्द होना है और आपको ऐसा लगे कि मेरी टाइमिंग्स भी अच्छी नहीं है, मतलब मैं उतना टाइमिंग दे ही नहीं पा रहा हूं, मैं परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं कर पा रहा हूं, तो वो है धात रोग, ठीक है। और धात रोग क्या है कि ये एक डिजीज टाइप है, ठीक है, इसको ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। नाइट फॉल अगर आपको कभी कभार होता है तो डेट इज नेचुरल, उसको आप ऐसे नॉर्मल जा सकते हैं, उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है सच। अगर आपके भी धात रोग से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।